नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आपके यूनिट फर्स्ट है, उसमें आगे का जो भाग दे रखा है उसमें है बालक का क्रियात्मक है या गामा के विकास। क्रियात्मक का मतलब है अनेक प्रकार की एक्टिविटीज। जैसे एक बालक है, वो दिन में कितनी बार उठता है, कितनी बार बैठता है, अपने हाथों को कितनी बार हिलाता है, जैसे किसी गेंद को फेंकना है, या किन्हीं पात्रों को अपने हाथों से पकड़ता है, खाना खाता है, इधर उधर किसी सामान है उसको रखता है, उठने बैठने और दौड़ने, ये सारी क्रियाएं क्रियात्मक एक्टिविटीज से संबंधित हैं। तो बालक का क्रियात्मक या गामक विकास किस प्रकार से होता है? क्रियात्मक विकास को ही गत्यात्मक योग्यता का विकास भी कहते हैं, जिसमें गति देखने को मिले। क्रियात्मक विकास द्वारा बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है तथा यह बालक के भीतर योग्यताएं और कौशल ये देखने को मिलता है। क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर ही होता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले शुरुआत में छोटी छोटी क्रियाएं एक्टिविटी, जैसे खाना खाना है, उठना है, बैठना है, इधर उधर उछलना है, थोड़ी दौड़ लगाना है। ये नहीं कि शुरुआत में ही बच्चा 10 किलोमीटर दौड़ के आ गया, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, और फिर विशिष्टता की तरफ। अब अगर वो तैयार हो गया, उसकी मांसपेशियां अच्छे से तैयार हो गई हैं, तो इस समय अगर बालक को कहा जाए कि आपको 10 किलोमीटर दौड़ के आना है, तो फटाक से बालक जाएगा और 10 किलोमीटर की दौड़ पूर्ण कर लेगा। तो क्रियात्मक विकास क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। शिशु का क्रियात्मक विकास गर्भकालीन अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, जब वह माँ के गर्भ में होता है। अनेक प्रकार के एक्टिविटीज उसके पेट में जो माँ है उसको नजर आती हैं। कभी हाथ को हिलाता है, कभी पैर को हिलाता है। जब गर्भस्थ शिशु माता के गर्भ में हाथ पैरों को हिलाता है, शिशु के जन्म के बाद क्रियात्मक विकास की गति तीव्र हो जाती है। ये जन्म के बाद की, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बच्चे का क्रियात्मक विकास भी होता चला जाता है। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, आराम से समझ में आएगा। जन्म से लेकर 5 वर्ष की जो अवस्था है, तो स्थूल क्रियात्मक कौशल जैसे बैठना, उठना, उछलना, चलना, दौड़ना, फेंकना, इनमें तीव्रता से विकास देखने को मिलता है। तीव्रता यानी तेज गति से बैठने, उठने, उछलने, चलने या दौड़ने, फेंकने किसी भी वस्तु को, तो इनमें किसी भी प्रकार की समस्या बालक के नहीं आती है। जन्म से 5 वर्ष की जो अवस्था है उसमें 5 से 6 वर्ष का बालक दौड़ना, गेंद फेंकना जैसे अनेक क्रियात्मक कौशलों को विकसित करता है। बालक के गत्यात्मक विकास को गामक विकास, गामक कौशल, यांत्रिक विकास, पेशीय कौशल, लोकोमोटर स्किल, डायनेमिक स्किल आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये जो गत्यात्मक विकास है, इनको अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। तो ये सारे के सारे ध्यान में रखें आप। गामक या क्रियात्मक कौशलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोटर स्किल, 2 प्रकार हैं देखें। पहला है स्थूल पेशीय कौशल या स्थूल क्रियात्मक विकास, सकल मोटर कौशल विकास। इसमें संपूर्ण शरीर अथवा बड़ी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जैसे आपके हाथ की हैं, पाँव की, धड़, घुटने आदि पर कंट्रोल करना, समन्वय तालमेल स्थापित करना, ये सारी एक्टिविटीज करना शुरू करता है इसमें स्थूल पेशीय कौशल में। जैसे लुढ़कना है, खिसकना, घुटनों के बल चलना, गेंद फेंकना व पकड़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, तैरना, उछलना, कूदना, दौड़ना, बैठना, साइकिल चलाना, नृत्य करना, इनसे सारी जो शरीर की बड़ी मांसपेशियां हैं वो हो जाती हैं इनसे एक्टिव। तो इसलिए इसको कहते हैं स्थूल पेशीय कौशल। अगला देखिए, सूक्ष्म पेशीय कौशल, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, महीन मोटर विकास, कौशल विकास भी इसको कहते हैं। सूक्ष्म का मतलब ही छोटा होता है। इसमें छोटी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जैसे आंख की हैं, कलाई की हैं, उंगलियों की है, तो इनका विकास और इनके द्वारा कंट्रोल, तालमेल स्थापित किया जाता है। जैसे खाना पीना है, लिखना, टाइप करना,
बालों को कंघा करना, ब्लॉक बिल्डिंग, शूज लेस बांधना, टाई की गांठ बांधना, सुई में धागा फिरोना और वस्त्र पहनना, ये सारी एक्टिविटीज आती हैं आपकी सूक्ष्म पेशीय कौशल के अंतर्गत। गामक कौशलों का परिपक्वता से सकारात्मक संबंध होता है। ध्यान रहे, प्लेटो के अनुसार, प्लेटो कहते हैं कि बच्चे की देखभाल एवं परवरिश जिस प्रकार से की जाती है उसी तरह अपने हाथों का प्रयोग करना सीख जाता है। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु कहता है बालक का दायां हाथ होना ईश्वरीय देन है। बालक में क्रियात्मक विकास पहले सिर के क्षेत्र में होता है, फिर क्रमशः मुख, गर्दन, धड़ व पैरों के क्षेत्र में होता है। इसी वजह से बालक पहले आंखों को घुमाना, सिर को हिलाना, चीजों को हाथ से पकड़ना और अंत में खड़ा होकर चलना सीख जाता है। ये कही है अरस्तु ने। अब देखिए बालक का भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। जब शिशु का जन्म होता है और पहली बार वह क्रंदन करता है यानी रोता है, तो वही बालक की पहली भाषा है। बालक की पहली भाषा कौन सी है? जब वह क्रंदन करता है, रोता है पहली बार। इस समय बालक को किसी भी प्रकार के स्वरों, व्यंजनों, अक्षरों का ज्ञान नहीं होता, परंतु जब धीरे धीरे बालक ध्वनियों का उच्चारण करता है तो वैसे वैसे स्वरों, व्यंजनों और अक्षरों की संख्या भी बढ़ती जाती है। अब देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, 10 माह का बालक पहला शब्द बोलता है। क्वेश्चन बनता है कितने माह का बालक पहला शब्द बोलता है? तो 10 माह। अब मनमर्जी नहीं चलेगी आपके एग्जाम में, ध्यान रखें इसको, इतना ही याद रखना है। भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। जितने भी आपके मन में भाव उमड़ते हैं उनको अभिव्यक्त करने का एक माध्यम भाषा है। भाषा के माध्यम से जो बातें आपके मन में आ रही हैं, विचार, भाव, तो ये इस भाषा के माध्यम से ही आप दूसरों के सामने अपनी प्रेजेंस दे सकते हैं। भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। सामान्यतः देखा गया है कि शैशवावस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का जो भाषा का विकास है वो अधिक होता है। कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में, 0 से 5 वर्ष की अवस्था। बाल्य अवस्था व किशोरावस्था में भी लड़कियों का भाषा विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक तेज होता है। इसी कारण लड़कियां अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत करने में अधिक तेज होती हैं। बातों में तो तेज होती ही हैं लड़कियां, ये तो कहना ही पड़ेगा। कोई भी देखे नाराज मत होना, लेकिन लिखा गया है, साइकोलॉजी कहती है। हरलोक के अनुसार भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिनमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। ये बात कही है हरलोक ने। संप्रेषण जो भाषा का आदान प्रदान है, वे सभी साधन आते हैं जिनमें विचार और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, प्रतीकों के रूप में अभिव्यक्त किया जा सके। स्वीट कहते हैं भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। ध्वनियों द्वारा मानव के जो भाव उमड़ते हैं, निकलते हैं, उनकी अभिव्यक्ति की जाती है भाषा के द्वारा। एक विशेष बात है, देखिए बालकों की तुलना में बालिकाओं का जो शब्द भंडार है वो भी क्या होता है? अधिक होता है। अधिक बातूनी बालिकाएं। भाषा के भाग देखिए, इसके 4 भाग हैं। एक स्वनिम या ध्वनिम बोलते हैं, यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? स्वनिम या ध्वनिम। इनका खुद से कोई मतलब नहीं होता। बालक शैशवावस्था में ऐसी भाषा निकालता है जैसे ए, ई, उ, ठ, यानी जितने भी वर्ण हैं, तो इन्हीं को ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई है उसको क्या कहा जाता है? स्वनिम या ध्वनिम। रूपिम या रूपग्राम दूसरा भाग है भाषा का। यह सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई को कहते हैं रूपिम या रूपग्राम। इसमें क्या होता है? इसमें छोटे छोटे वर्णों से मिले हुए शब्द होते हैं।
छोटे छोटे वर्णों से मिले हुए शब्द है। जैसे राम, तो इसमें ये वर्ण मिले हैं और मिलकर के बनाया है शब्द है। छोटे छोटे वर्णों से मिले हुए शब्द है जो कि बालक आसानी से बोलता है और इसका प्रयोग भी शिशुअवस्था में ही होता है। कल, पल, चल, कम, ये सारे शब्द जिनमें मात्रा नहीं हो, रूपी में या रूपग्राम। तीसरा है भाषा का प्रकार वाक्य विन्यास। शब्दों का ऐसा समूह है जिससे वाक्य बना हो और उस वाक्य का कोई भी अर्थ हो या नहीं हो, वाक्य विन्यास कहलाता है। जैसे श्यामा चाय खाती है। अब खाती है इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन जो वाक्य बना है शब्दों से, भले ही इसका अर्थ नहीं निकले, लेकिन इसको क्या कहेंगे? वाक्य विन्यास। चौथा है इसमें अर्थ विन्यास। जब वाक्य में सभी अर्थपूर्ण शब्द हों, अर्थात जब वाक्य के सभी शब्द अर्थपूर्ण लिए हुए हों, यानी जिनका कोई अर्थ निकलता हो, तो वह अर्थ विन्यास कहलाता है। श्यामा चाय पीती है, अब इसका अर्थ निकलता है कि श्यामा क्या कर रही है? चाय पी रही है। भाषा सीखने के साधन देखिए। भाषा सीखने के साधन, एक तो अनुकरण के द्वारा, एक खेल के द्वारा, कहानी सुनना इसके माध्यम से, वार्तालाप से और एक प्रश्नोत्तर के माध्यम से भाषा को सीख सकते हैं। ये भाषा सीखने के अहम साधन हैं। अनुकरण में जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो मेरे द्वारा बोले गए शब्दों को आप अपने जीवन में उतारना, तो ये अनुकरण है। खेल में भी बहुत सारे जो शब्दों का है वो इस्तेमाल किया जाता है। कहानी सुनते हैं आप, उसमें भी, वार्तालाप यानी बातचीत में, और प्रश्नोत्तरों के माध्यम से भी। अब देखिए भाषा के प्रकार। एक होती है आपकी वाचिक भाषा या मौखिक भाषा। भाषा के इस रूप में व्यक्ति शब्दों, वाक्यों, वाणी के रूप में सूचना को व्यक्त करता है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है और श्रोता सुनकर उसकी बात को समझ जाता है। इसको कहते हैं वाचिक भाषा या मौखिक भाषा, जिसमें जो वक्ता है वो तो बोलता है और श्रोता सुनता है, और श्रोता सुन करके उसकी बात को समझ भी जाता है, वाचिक भाषा। और इसके बाद में है आपकी दूसरी है सांकेतिक भाषा। इसको देखिए। कोई व्यक्ति अपनी बात को शब्दों या वाक्यों में कहने के बजाय संकेतों या इशारों के माध्यम से व्यक्त करता है। जैसे चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस यातायात को संकेतों के माध्यम से नियंत्रित करता है, हाथ से इधर उधर इशारे करता है। तो गाड़ी में कौन सी आवाज़ थोड़ी सुनाई देती है, लेकिन अपने हाथ के इशारों से वो बता देता है कि आपको इधर जाना है, अभी आपको रुकना है, अभी आपको चलना है। तो ये है सांकेतिक भाषा, संकेतों के माध्यम से समझाया जाए। मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप भी इसी भाषा के द्वारा होता है, जिनको ना सुनता है। लिखित भाषा देखिए। इस भाषा के रूप में अपने जो बातें हैं व्यक्ति भावनाओं के द्वारा, इच्छाएं, सूचनाएं लिखकर विचारों को व्यक्त करता है। जैसे राकेश छात्रावास में रहता है, वह अपने माता पिता को अपनी कुशलता व आवश्यकता की जानकारी पत्र में लिखकर देता है। आजकल पत्र का नहीं है तो भी वो क्या करता है? व्हाट्सएप के द्वारा लिख करके बता देता है, तथा माता पिता उस पत्र को पढ़कर जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये लिखित भाषा है। उदाहरण, श्यामा ने पापा को कविता सुनाई, ये वाचिक भाषा है। क्या? श्यामा ने पापा को कविता सुनाई। श्यामा ने हाथ से इशारा करके पापा को रोकने के लिए कहा, तो यह आपकी सांकेतिक भाषा। श्यामा ने पापा को पत्र लिखा, तो यह हो गई आपकी लिखित भाषा। अब देखिए स्मिथ हैं, स्मिथ के अनुसार भाषा विकास की प्रगति, तो ये आपको याद करना होगा अच्छे से। इसको सारणी को देखिए एक बार, पूरी सारणी ये आ गई। अब देखिए आराम से, और इसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तरफ आयु है, दूसरी तरफ शब्द है। जन्म से 8 माह में बालक है वो कोई भी शब्द नहीं बोलता है। 10 माह में एक शब्द, और लास्ट में 6 वर्ष में जाते हुए 2562 शब्द बोल लेता है। तो ये प्रत्येक हैं। कई बार पूछ लिया जाता है 1 वर्ष से 3 माह तक का बालक कितने शब्द बोलने में समर्थ है? तो 19। ये ध्यान में रखें थोड़ा। 10 माह वाला तो पक्का ही याद रखें। अब देखिए भाषा के चरण और अवस्थाएं। एक तो है क्रंदन या रोना।
बालक की प्रथम ध्वनि क्या है? प्रथम ध्वनि या पहली भाषा ये क्रंदन या रोना है। जन्म के पश्चात शिशु में सहज क्रिया के रूप में क्रंदन पाया जाता है, जिसे भाषा का प्रथम रूप माना जाता है। जब भी बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता हैं, आसपास के जितने भी डॉक्टर हैं, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई रहती हैं जब तक बालक क्रंदन नहीं करता है, रोता नहीं है। तो ये पहला सब भाषा है बच्चे की। इसके बाद में बबलाना या बाला लाप है। बबलाना, बाला लाप या कुइंग, कुइंग भी बोलते हैं इसको। 3 से 9 माह का जो बच्चा है, जैसे बोलता है दा, आ, बा, ये बालक के लिए क्या है? एक खेल है, जिससे बालक को संतुष्टि एवं आनंद की अनुभूति होती है। आप बोलेंगे बोलो बाबा, तो वो क्या बोलेगा? बा, यानी पूरा शब्द नहीं बोल पाता है। इसको बोलते हैं बबलाना या बालाला, कुइंग। तीसरा है आपका अंग विक्षेप या हाव भाव। हाव भाव के द्वारा बालक अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सैमसन एवं लिपसिट के अनुसार बालक का शब्दकोश, इसमें आपकी आयु है, शब्द हैं, 0 शब्द जन्म के समय, और 18 माह या 1.5 वर्ष का बालक 10 शब्द बोल लेता है। ये किसके अनुसार है? सैमसन एवं लिपसिट के अनुसार। 2 वर्ष का 272, 2.5 वर्ष का 450। आगे और भी है। 3 वर्ष का 1000 है, 3.5 वर्ष का 1250 है, 10 वर्ष का 5000। अब देखिए इसमें भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास के सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं नोम चॉम्स्की हैं, फिलाडेल्फिया। तो ये याद रखें, भाषा विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कई बार पूछा गया है, नोम चॉम्स्की। इसके अनुसार भाषा विकास की जन्मजात योग्यता होती है। ये कहते हैं नोरम चॉम्स्की कि बच्चे में जो भाषा का विकास है वो एक जन्मजात योग्यता है। इसके अनुसार बच्चे बिना पढ़ाए जिस दर से शब्दों तथा व्याकरण को अर्जित करते हैं उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। चॉम्स्की का यह भी मानना है कि भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह है। ज्यों ज्यों शरीर मैच्योर होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, तो उसी प्रकार से उसकी भाषा का भी विकास हो जाता है, जो उपयुक्त देखभाल करने पर बच्चों में स्वतः ही होता है, और वे जिस किसी भाषा को सुनते हैं उसके व्याकरण को सरलता से सीख पाते हैं। यह है भाषा विकास का सिद्धांत। इन्होंने भी भाषा सीखने के 2 नियम बताए हैं। एक सतही संरचना का नियम, इसमें बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि आते हैं, सतही। और एक है गहरी संरचना का नियम, इसके अंतर्गत भाषा का ज्ञान गहराई से प्राप्त किया जाता है, गहन अध्ययन के द्वारा, और एक आम बोलचाल में, जैसे आपके परिवार के लोग बोलते हैं। तो ये सतही संरचना। नोम चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे भाषा अर्जन तंत्र के नाम से जाना जाता है, लैड। याद रखें, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और इनका मानना है कि बालक जिस भाषा को सुनता है उसकी व्याकरण अपने आप ही सीख जाता है। इसलिए इस सिद्धांत को नाम दिया गया जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी। भाषा को सुना और अपने आप ही व्याकरण को सीख गया बालक, जनरेटिव ग्रामर थ्योरी। किसने कहा? नोम चॉम्स्की ने। और बालक का नैतिक विकास, ये भी बहुत शानदार टॉपिक है, तो इसको पढ़ेंगे अपन कल। आज की क्लास जरा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ में लगातार शेयर करते जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही साथियों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।